बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है हर दिन की तरह आप भी आज भी हमारे साथ ज्वाइन न सिर्फ करेंगे बल्कि अपना हालचाल भी हमारे साथ शेयर करेंगे। अ, कैसे हैं आप, किन किन इलाकों से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के जरिए अपनी बात पहुंचाएं। उन उम्मीदवारों के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला हो और जेके एसएसपी को एक बार फिर से ये खबर सुना दी जाए कि आप 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो आपकी पोस्ट थी, जिनके लिए बहुत सारे उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर में फॉर्म्स फिल किए थे, कई लोग ओवर एज हो गए, कई लोगों की तरफ से इस पर हजारों रुपए मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद अपना सारा पैसा या जमा पूंजी जो भी उनके पास बैंक बैलेंस था वो इस्तेमाल करके फॉर्म भरे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक पॉलिसी के तहत वो पोस्टें वापस लेने का फैसला लिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जेके एसएसबी या एसएसआरबी में थी, उन पोस्टों को वापस लेने का फैसला हुआ। लेकिन आज एक और बयान सामने आया जिसने सवालिया निशान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर खड़ा कर दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक उनकी तरफ से, यानी उनका महकमा डीओपीटी, जिसके वो वजीर भी हैं, जिम्मेदारी है मरकज के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और जम्मू कश्मीर के अंदर जिसे आप जीएडी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं कि यूटी इंतजामिया ने अपने लेवल पर फैसला लिया होगा, बल्कि मरकजी सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक सिर्फ इंटरव्यूज कंडक्ट ना किए जाए, क्योंकि भाई भतीजावाद या फिर फेवरेटिज्म हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इंटरव्यूज ना कराए जाएं। लेकिन ऐसे में इंतजामिया ने फैसला लिया कि उसने पोस्टें वापस ले ली। हो सकता है कि किसी पॉलिसी के तहत हो तो सवाल एलजी इंतजामिया से पूछा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं तालमेल का फुकदान अगर शायद इसे कहें तो थोड़ा सा वो भी दुरुस्त होगा, समझ में आता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई गलती होती है तो उसका शायद निपटारा भी, या उसके जिस अगर मसाइल ऐसे पैदा होते हैं तो उसका हल भी एलजी इंतजामिया के पास है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि शायद इंतजामिया इस पर जवाब दे, क्योंकि बार एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट करने की, एजुटेशन शुरू करने की धमकी दे दी है। अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर सभी जमातें इस वक्त मैदान में आई हैं कि पोस्टें आपने वापस ली तो ली कैसे। उन नौजवानों का क्या जो ख्वाब संजोए बैठे थे, सपने संजोए बैठे हुए थे कि सरकारी महकमे जाएंगे, अफसर बनेंगे, मुलाजमीन बनेंगे, महकमों के अंदर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं उन्होंने कोई ऑर्डर ही जारी नहीं किया। इसका मतलब यूटी लेवल पर जो फैसला लिया गया है उस पर सवाल उठना लाजमी भी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हमें इंतजार है कि उनके या उनके दफ्तर की तरफ से या चीफ सेक्रेटरी की चेयर से, फिलहाल जो मोस्ट हाईएस्ट चेयर मानी जाती है, वहां से कोई भी इस पर अभी तक जवाब नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। अगर इस पर जवाब आता है तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह साफ कह दिया है कि उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यूज रोकने के लिए कहा था और ऑर्डर जो अपने सतह पर यूटी इंतजामिया ने जारी किया है वो अपना फैसला है, वहीं से वापस भी हो सकता है। वहां पर अगर कोई फैसला होगा या पॉलिसी में कोई चेंज होगा, कोई गुंजाइश होगी तो यूटी इंतजामिया लेगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि नौजवान एहतजाज कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एसएसबी, एसएसआरबी, ये जो बड़ा इदारा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आज थोड़ा सा जो शफाफियत है उस पर सवाल उठ रहे हैं और उसमें तहकीकात का भी मुतालबा कई सियासी जमातों ने किया। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं कि जेकेएसएसबी के इदारे को देखिए, इतना बड़ा इदारा है तो आज के वक्त में क्या सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। फेवरेटिज्म की आप बात तो कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। इस पर भी जवाबदेह किसकी है ये इंतजामिया को बताना चाहिए। लेकिन सरकार ने कह दिया कि मरकज से कोई भी डीओपीटी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था, मगर यूटी सतह पर इंतजामिया ने फैसला लिया। एक पॉलिसी बाकायदा बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला लिया, उसके तहत वापस ली गई। लेकिन अब इस फैसले को दोबारा वापस जम्मू कश्मीर इंतजामिया कर सकती है अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सही माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर करें, नौजवानों तक पहुंचाएं, उम्मीदवारों तक, वो भी अपनी बात सुन सकें। जो क्लेरिफिकेशन आ रही हैं, क्योस और कंफ्यूजन जो था कम से कम वो खत्म हो सके।